दोस्तों, आज एक ऐसी समस्या पर बात करने जा रहा हूं जो काफी सीरियस है और समाज के लिए, खासकर पुरुषों के लिए आई ओपनिंग है और महिलाओं के लिए तो काफी लंबे समय से ये एक अलार्मिंग सिचुएशन बनी ही हुई है। पूरे समाज के लिए ये बड़े ही शर्म की बात है कि पुरुष प्रधान समाज जो हर तरह से महिलाओं की सुरक्षा का दम भरते हैं और बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इन्हीं पुरुषों से महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए हाई कोर्ट को बीच में आना पड़ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने वर्कप्लेस सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर जो बातें कही हैं, उन बातों ने सच में हमारी सोसाइटी का रियलिटी चेक करने का काम किया है। जस्टिस नीलम बंसल कृष्णा ने एक केस की सुनवाई करते हुए जो ऑब्जर्वेशन दी है, वो काफी बोल्ड है और आज के माहौल को देखते हुए नेसेसरी भी है। ये केस है आसिफ हामिद खान का, जो जम्मू एंड कश्मीर के एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे। उनके खिलाफ साल 2014 में एक फीमेल ऑफिसर ने सेक्सुअल हरासमेंट और क्रिमिनल इंटिमिडेशन की कंप्लेंट दी थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में इन्हें क्लीन चिट मिल गई और पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल कर दी। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इन्हें धर लिया और सम्मन कर दिया। दोस्तों, महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी ही पावरफुल ऑब्जर्वेशन दी और कहा है कि ये केस समाज को आईना दिखा रहा है। उस समाज को जहां महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने की बातें तो होती हैं, लेकिन हकीकत में मानसिकता वही पुरानी है। कोर्ट ने साफ-साफ कहा है कि एजुकेशन या हाई गवर्नमेंट पोजीशन पर काम करने वाली महिलाएं भी सेक्सुअल हरासमेंट से नहीं बच पा रही हैं और ये बहुत ही शॉकिंग रियलिटी है, क्योंकि इस केस में कंप्लेन करने वाली महिला एक क्वालिफाइड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर थी, बावजूद इसके हरासमेंट फेस करना पड़ा। ये बड़ी ही पेनफुल मोमेंट थी जब जस्टिस कृष्णा ने इस केस की सुनवाई के दौरान महिलाओं के हालात बयान करते हुए शेक्सपियर की कुछ लाइनें कोट की। पहले मेरा डर, फिर शिष्टाचार और आखिर में मेरी बात। मेरा डर आपका नाराज होना, मेरा शिष्टाचार मेरा कर्तव्य और मेरी बात आपसे माफी मांगने के लिए। ये लाइंस परफेक्टली उस पूरे समाज को आईना दिखाती हैं और बताती हैं कि कैसे एक महिला का जीवन, चाहे घर हो या ऑफिस, हमेशा डर, शिष्टाचार और माफी के बीच चला जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक आइसोलेटेड केस नहीं है, बल्कि रिसेंट डेटा शो करता है कि इंडिया के टॉप 10 प्राइवेट कंपनीज में सेक्सुअल हरासमेंट कंप्लेंट्स पिछले 5 साल में 79% तक बढ़ चुकी है। ये बेहद ही शॉकिंग बात है। साल 2022 में एनसीआरबी डेटा के अनुसार हर महीने करीब 35 केस रिपोर्ट हुए, लेकिन रियल प्रॉब्लम यह है कि ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हकीकत यह है कि बहुत सारे केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते। जब भी कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन्वॉल्व होता है तो ऑफन विक्टिम को ही सजेस्ट किया जाता है कि ट्रांसफर ले लो या कंप्लेन मत करो। ये मेंटलिटी ही इस प्रॉब्लम की असली जड़ है। कहते हैं पोश एक्ट लागू कर दिया, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, रियलिटी कुछ और ही होती है। साल 2013 में पोश एक्ट आया था, बट इम्प्लीमेंटेशन में सीरियस लूप होल्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कंसर्न एक्सप्रेस किया है कि 30 स्पोर्ट्स फेडरेशन में से सिर्फ 16 ने प्रॉपर इंटरनल कंप्लेंट कमेटीज बनाई है। पुरुषों की साइकोलॉजी और माइंडसेट वर्क प्लेस के मामले में अनचेंज्ड ही रह गई, फिर वो चाहे पढ़े लिखे हो या सक्सेसफुली क्यों ना हो गए हो। ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है, क्योंकि लॉ तो बन गए हैं, पॉलिसीज भी हैं और अवेयरनेस कैंपिंग भी होते हैं, बट फंडामेंटल माइंडसेट चेंज नहीं हो पा रहा। रिसर्च शो करती है कि टॉक्सिक प्रेशर वर्कप्लेस में कैसे हार्मफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। दोस्तों, सेक्सुअल हरासमेंट का इम्पैक्ट सिर्फ प्रोफेशनल ही नहीं होता, बल्कि मेंटल और इमोशनल हेल्थ पर भी सेवरल इफेक्ट्स होते हैं। विक्टिम ऑफन एक्सपीरियंस हाई एंड स्ट्रेस एंड एंजाइटी। यहाँ सिर्फ लॉज बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें कल्चरल चेंज लाना होगा। मेन को अलाइज बनना होगा, टॉक्सिक बिहेवियर को चैलेंज करना होगा। पोश एक्ट का बेटर इंप्लीमेंटेशन चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग, अवेयरनेस प्रोग्राम और स्किल्ड आईसीसीएस, एलसीएस का फॉर्मेशन भी बेहद जरूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट की ये जजमेंट एक वेकअप कॉल है हमारे लिए। डिस्पाइट हैविंग स्ट्रॉन्ग लॉज लाइक पोश एक्ट, रियलिटी ये है कि आदमियों का माइंडसेट वर्कप्लेस में अनचेंज्ड ही रह गया। जस्टिस नीना बंसल ने जो शेक्सपियर के कोट्स के थ्रू वुमेन्स की स्ट्रगल को हाईलाइट किया है, वो चिंता में डालने वाली बात है, जो बता रही है कि लीगल सिस्टम भी रिकॉग्नाइज कर रहा है कि प्रॉब्लम फंडामेंटल लेवल पर है। हमें कलेक्टिवली इस इश्यू को एड्रेस करना होगा, क्योंकि सिर्फ लॉज से नहीं, बल्कि माइंडसेट चेंज से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्या आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी में वर्कप्लेस सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट इनफ एक्शन हो रहा है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज पर रेगुलरली वीडियो बनाते रहेंगे।